देखो, तुम्हारी तुम्हारी गलती गलती पहले मैं गिनवा देता हूँ। बच्चे गलती करते क्या हैं पढ़ते पढ़ते समय। समय? ठीक है। बच्चे गलती करते हैं, ये सबसे स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, बेसिक से। बेसिक से सिखा रहा हूँ। सबसे बड़ी सबसे बड़ी गलती गलती तुम्हारी तुम्हारी यही है, मैंने क्या बोला, कि तुम तुम शॉर्ट शॉर्ट नोट्स नहीं नोट्स बना नहीं रहे हो। बना रहे हो। शॉर्ट शॉर्ट नोट्स नोट्स नहीं नहीं बनाए बनाए हैं हैं। तुमने। सेकंड सेकंड गलती। गलती, सेकंड गलती सेकंड क्या गलती है? क्या है कि तुमने पी वाई क्यू पीवाईक्यू अपने अपने स्वयं से स्वयं नहीं से नहीं लगाए। लगाए हैं। स्वयं से स्वयं से लगाने का लगाने का मतलब मतलब क्या है, कि तुम वहां यूट्यूब पे गए, गए, वहां पे गए, वहां पे वहां पे सर्च सर्च किया किया कि सर कि इस सर ईयर इस का ईयर का पीवाईक्यू पीवाईक्यू लगाना लगाना है। है। इस ईयर इस का ईयर का पीवाईक्यू पीवाईक्यू यूट्यूब यूट्यूब पे पे आ आ गया। गया। वहां से वहां तुमने से तुमने सोल्यूशन लिया सोल्यूशन लिया और और उसको उसको कॉपी पे कॉपी पे पेस्ट कर पेस्ट दिया। कर दिया। और और तुमको तुमको ऐसा ऐसा लगा लग रहा था कि कि मैंने इस मैंने ईयर इस का ईयर का पीवाईक्यू लगा पीवाईक्यू लिया। लगा लिया। लेकिन लेकिन अगर अगर रियलिटी में रियलिटी में देखा देखा जाए जाए तो तो तुमने तुमने उस ईयर का पीवाईक्यू पीवाईक्यू नहीं नहीं लगाया लगाया है। है। बात पकड़ में आ गई? हाँ। हाँ। कोई दर्द कोई है? दर्द है? तो तो पहली पहली गलती गलती, दूसरी दूसरी गलती गलती क्लियर हो क्लियर हो गई। गई? यस सर। ठीक है। ठीक है। तीसरी तीसरी गलती क्या गलती है? क्या है कि तुमने रिवीजन नहीं किया है। तीसरी तीसरी गलती ये गलती है कि ये है कि तुम तुम रिवीजन रिवीजन नहीं नहीं कर कर रहे हो। रहे हो। रिवीजन नहीं किया है। चौथी गलती क्या है कि तुम्हारे ऊपर प्रेशर है। किस बात का प्रेशर है? सर मेरे सर को मेरे को मम्मी ने मम्मी ने मारा था, मारा उस था, बात का नहीं प्रेशर है? उस नहीं, बात का उस बात प्रेशर का बिल्कुल प्रेशर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जो ऊपर जो प्रेशर है प्रेशर है, वो वो प्रेशर प्रेशर इस इस बात बात का का है है कि सर मैं बोर्ड की तरफ जाऊं अभी, कि मैं अभी आईआईटी की तरफ जाऊं। इन दोनों इन में दोनों में तुमको अभी तुमको सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन के लिए दिक्कत कर दिक्कत कर रही है रही है कि सर मैं बोर्ड का कि पढूं कि आईआईटी आईआईटी जाए। जाए। तो मैं तो तुमको मैं तुमको पहले बात से तो पहले सही से है। एक बात क्लियर कर क्लियर दूं। कर दूं, मैं मैं तुमको तुमको एक एक बात बात पहले से पहले से क्लियर कर क्लियर दूं कर दूं कि तुम्हारा कि अल्टीमेट गोल क्या है? बोर्ड है कि बोर्ड है कि आईआईटी? आईआईटी है? आईआईटी। आईआईटी। आईआईटी है। अगर बोर्ड में तुम अगर तुम 99 99 ले ले भी भी आओगे आओगे तो तो तुमने तुमने कौन कौन सा सा तीर तीर मार मार लिया? कोई लिया? तीर कोई नहीं तीर मार नहीं लिया। मार ली। घंटा घंटा कुछ से कुछ नहीं होने वाला उससे है। कुछ नहीं होने वाला है। मेरी बात पकड़ रहे मैंने हो? कहा मेरे मैंने कहा बोर्ड में मेरे बोर्ड में, मेरे मेरे बोर्ड में खुद के मैथ में बोर्ड में मैथ में 99 नंबर है। 99 नंबर है। मैंने क्या मार मैंने क्या लिया? तीर मार लिया? मिनिमम 90 तो आने ही चाहिए ना, लेकिन बोर्ड में। तो क्या तो कर क्या लोगे कर लोगे 90 90 लाके तुम? लाके तुम, ये बताओ। अच्छा, सब खुश तो हो क्या जाएंगे कर, घर वाले। खुश हो खुश जाएंगे हो जाएंगे? अगर अगर आईआईटी में ना आईआईटी हुआ में ना तो। हुआ तो? नहीं, तो फिर क्या तो फिर होगा? क्या लेकिन होगा? तब भी बोर्ड में 90 अच्छा इंप्रेशन जमाता है ना बाद में भी, जब कोई रिज्यूम रिज्यूम डालोगे तो। बेटा बेटा देखो, देखो, तुमको एक बात बताता इस हूँ, चीज इस से, चीज से, इस धोखे इस में धोखे में कभी कभी मत मत रहना रहना कि कि इंप्रेशन से क्या। तुमको तुमको अपना अपना अल्टीमेट गोल अल्टीमेट मालूम गोल होना मालूम चाहिए। होना चाहिए। मैंने क्या मैंने बोला? क्या बोला? तुमको तुमको अपना अपना लक्ष्य मालूम होना चाहिए कि मेरे को जाना जाना कहाँ क्या है। है। तुम जा तुम रहे थे जा रहे थे रास्ते में, रास्ते में, जाना था सब्जी लेने, बाद में दिख गया यहाँ फल की दुकान, गए फल लेके वापस चले आए। तुम्हें जाना तो यहाँ था ना, तुम यहाँ से क्यों वापस आ गए? हम्म। है, तुम्हें जाना तो मान लो, चलो तुम्हें जाना था, घर से निकले और तुम्हें स्कूल जाना था, स्कूल गए और रास्ते में दिख गई कोचिंग, कोचिंग में घुस गए। लो भाई, और स्कूल की छुट्टी मार दी। क्या मतलब है तुम्हारा? अल्टीमेट गोल तो घर से निकलने का क्या था? स्कूल ही था ना। हाँ। तो तुम्हारा फोकस स्कूल पे रहना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा डेविएट जाओ, उस डेविएशन का मतलब ये नहीं होता है कि तुम उस अपने गोल से भटक ही जाओ। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? हाँ। दो, हो सकता है कि तुम डेविएट हो जाओ, लेकिन डेविएशन का मतलब ये नहीं होता है कि तुम उस गोल को भूल ही जाओ। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर होगा, मम्मी पापा को खुश भी करना है, अच्छी बात है, लेकिन ये रोटी सेकने, ये यूट्यूब पे अगर तुम देख देख के मोटिवेट हो रहे हो, सबसे बड़ी गलती तुम यही कर रहे हो। मत हो यूट्यूब पे देख के मोटिवेट, छोड़ दो यूट्यूब को अभी फिलहाल। बात पकड़ में आ रही है? हाँ। अपनी दुकान खोल के तो लोग बैठे ही हैं, वो तो कहेंगे ही बेटा आ जाओ, मेरे व्यूज बढ़ाओ, मेरे को पैसा दो। बात पकड़ में आ रही है? तो सबसे हाँ। पहले तुम्हारा अल्टीमेट गोल फिक्स होना चाहिए। तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम कब है? फरवरी में है ना? हाँ। फरवरी में। हाँ, अभी से तुम हिंदी इंग्लिश पे थोड़ा सा काम करने लगो, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश पे। लेकिन अभी तुम्हारा जनवरी का जेई मेंस का कोई वो पड़ा है, उस पे फोकस रखो। मैंने क्या बोला? जनवरी में जेई मेंस का तुम्हारा अटेम्प्ट पड़ा है, फोकस तुम्हारा अभी उस पे होना चाहिए। तुम अभी फोकस करो, लेकिन उतना फोकस ना करो जितना तुम्हारा जेई मेंस का अटेम्प्ट पे होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तुमने बोर्ड पे फोकस किया और तुम्हारा जेई मेंस बर्बाद गया, तो तुमको ये गिल्ट भी फील नहीं होगा। क्या मैं बोल रहा हूँ? तुमको इस बात की गिल्ट भी फील नहीं होगी कि मेरा अटेम्प्ट बर्बाद चला गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक अपने आप को मनाने का साधन है, क्या? कि बोर्ड था। बात पकड़ में आ गई? यस सर। अगर तुमको गिल्ट फील करवा के अगला अटेम्प्ट अच्छा और देना है, तो इसका मतलब पहला वाला अटेम्प्ट ही मेरा अच्छा होना चाहिए। बात तो सही है।
बात पकड़ में आ गई। तो सबसे पहले अपन को आईआईटी का जो जनवरी का अटेम्प्ट है उसको अच्छा करना है। पहली गलती, शॉर्ट नोट्स अपन नहीं बनाए। दूसरी गलती, पीवाईक्यू अपन नहीं बनाए। तीसरी गलती, रिवीजन नहीं किए। चौथी गलती क्या है, अपन को प्रेशर है। पांचवी गलती क्या है, अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और दूसरों पे डिपेंडेंट ज्यादा है। दूसरों पे डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करवा दे रहा हूँ, या जो, देखो मैं एकदम क्लियर कट आदमी हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा करवा दूँ। हाँ, अन्य टीचर्स की अपेक्षा में मेरे क्वेश्चन उनसे लमसम 30 से 40% एक्स्ट्रा रहते हैं। इस बात को तुमने भी देखा होगा, है ना। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं सारे, हाँ मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आईआईटी में आने वाले, एडवांस में आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारी कॉपी में मिलेंगे। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तो सबसे पहले तुम जो दूसरों पे डिपेंडेंस होकर क्वेश्चंस लगा रहे हो इसको बंद करो। हाँ, क्वेश्चंस पढ़ो, अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट सीख लिए, हाँ सीख लिए। अब उस कॉन्सेप्ट को खुद को अप्लाई करना है, क्योंकि पेपर में तो अल्टीमेटली हमको ही बैठना है कि सर बताने आएंगे, बेटा आ जाओ ये बताता हूँ मैं। बताने वाले आने हैं, क्योंकि तुम्हें अपना दिमाग खुद लगाना है वहां पे बैठ के, है ना। वो दिमाग सर वाला तो होगा नहीं, वो दिमाग तुम्हारा ही होगा। बात पकड़ में आ गई। तो सबसे पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुमने नहीं की है, ये गलती। इन 5 वजह की दिक्कत से और डिमोटिवेट हो रहे हो। किस बात का डिमोटिवेट हो रहे हो, सर मैंने इन चारों को नहीं किया, इस बात का डिमोटिवेट। पहली बात, ये गलती करे, उस गलती को देख देख के डिमोटिवेट हो रहे हैं। बात पकड़ में आ रही यस सर। है ना। ये चारों चीज तुम्हारे साथ हैं। हाँ, इसके अलावा कुछ और हो तो बताओ। कॉन्सेप्ट्स में कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, हाँ। बहुत दिक्कत आ रही है, और केमिस्ट्री तो ऐसे लग रहा है कुछ, ऐसा लग रहा है पढ़ा ही नहीं आज तक। कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट के लिए अपन के पास 3 सेगमेंट आते हैं। 3 सेगमेंट में कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, यही आते हैं। यस। अच्छा, फिजिक्स सेगमेंट में भी अपन के पास मैकेनिक्स आती है ना। और क्या आती है, काइनेमेटिक्स आती है। नहीं, ये सब मैकेनिक्स का पार्ट ही है। अच्छा, सब मैकेनिक्स का पार्ट है। देखो मेरे को फिजिक्स पढ़े हुए बहुत दिन हो गए तो मेरे को पता नहीं है इतना, लेकिन मैं, हाँ ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिसिटी आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता हाँ, है ना। एक आता है और बोलो क्या आता है, काइनेमेटिक्स आता है। मैकेनिक्स पूरा मैक- नहीं, मैकेनिक्स। और बताओ, हीट थर्मल, वाला, थर्मो, हीट, हाँ हीट। हीट वाला भाई, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। थर्मो, तो पूरी थर्मल फिजिक्स ही कहते हैं उसको। हाँ, उसको थर्मल फिजिक्स ही बोलते हैं अपन, थर्मल ही बोलते थे, है ना। तो ये ऑप्टिक्स, 3 मेजर पोर्शन है। ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, हाँ ऑप्टिक्स कैसे भूल गया, ऑप्टिक्स। और मैं तुमको एक बात बता दूं, मैंने भी पढ़ा है, ऐसी बात नहीं कि मैं उठा सीधा पैदा हुआ यहीं से लाया लो बटा पढ़ लो उनसे। ऐसा तो है, मैंने भी आईआईटी का एग्जाम दिया है, मेरे को पता है कैसे क्या सेगमेंट को डील करना रहता है। तो सबसे पहले जो अपन के पास सबसे, मेरे को सबसे जो इजी लगने वाला टॉपिक था, सबसे इजी लगने वाला टॉपिक आज तक मेरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगा है। हाँ, और वो अच्छा। तुमको भी लगता होगा। हाँ, लगता इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लगता है, अरे ये टॉपिक ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है। बड़ा है लेकिन इजी भी बहुत है। ये बड़ा जरूर है लेकिन इजी भी बहुत है, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर होगा, मेरा सारा कब सब कुछ दर्द क्लियर है। सेकंड नंबर पे मेरे को सबसे बेकार टॉपिक लगता था वो मैकेनिक्स था, सबसे बेकार, सही बात है, सही बात। है ना। थर्ड नंबर पे मेरे को ऑप्टिक्स अच्छा लगता था, चलो, ये तो थोड़ा सही है। है ना। और फोर्थ पे मैं डालूंगा हीट को, सबसे बेकार मैकेनिक्स लगता है। और मेरे को आज भी मैकेनिक्स सबसे बर्बाद लगता है। और मेरे को आईआईटी में ना होने का, आईआईटी में रैंक थोड़ी डाउन लाने का सबसे बड़ा मैकेनिक्स ही था, क्योंकि क्वेश्चन इतने टफ आए थे, भगवान जाने क्या हो गया था, मेरे को दिमाग ही काम नहीं किया। अच्छा, मुद्दे की बात पे आते हैं सबसे पहले। तो मैं ये बताता हूँ, मैकेनिक्स ये था, हीट ये था और ऑप्टिक्स ये था। इसमें बात केमिस्ट्री को अपन डिवाइड करें तो 3 सेगमेंट बनेंगे केमिस्ट्री के। हाँ, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक, यही बनेंगे। हाँ, और मैथ्स में आ जाओ तो मैथ्स में तो बहुत से पोर्शन है, कैलकुलस हो गया,
है ना, कैलकुलस हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गई, ये पूरा पूरा पोर्शन रियल ले लें, रियल का पार्ट हो गया, है ना। फिर इसके बाद कोनिक सेक्शन हो गया, ये सब मतलब पूरा अगर डिवाइड करें तो ऐसे बहुत से टॉपिक बन जाते हैं। क्लियर है। अच्छा, सबसे पहले आते हैं तुम्हारा फिजिक्स पे। तो फिजिक्स के लिए अपन को फोकस करना है सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाने पे। ये कि शॉर्ट नोट्स है क्या चीज, मुझे तो ये तो समझ में नहीं आता। अच्छा, शॉर्ट नोट समझ में ही नहीं आता क्या चीज है। शॉर्ट नोट्स में तो लग रहा है पूरा चैप्टर लिख दो शॉर्ट नोट्स में, छोटे नहीं छोटे करके। नहीं 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 नहीं, चैप्टर नहीं लिखना होता। एक कॉपी बनाओ ऐसे, एक पेज लो, और पेज कौन सा लेना, A4 सीट। कॉपी नहीं लेनी है, क्या लेना है, A4 सीट आता है जो, समझ गया, सफेद वाली। उसके बीच में ऐसे लाइन खींच दो, ऐसे खींच दी तो तुम्हारा A4 सीट दो में टूट गया, एक इस तरफ एक इस तरफ, हाँ। टूट गया। और और इसके बाद एक लाइन और खींच दो ऐसे बीच में, तो कितने में ओए। टूट गया, चार में। ओ भाई। चार में टूट गया। यस सर। अब अगर तुम चार एक पेज का, वैसे शॉर्ट नोट्स में क्या रहता है कि पूरा समरी एक पेज की, पूरी समरी, क्या इस पेज में कॉन्सेप्ट है, वो एक आधे लाइन में ले आओ। क्या मैंने बोला, इसके आधे पोर्शन में ले आओ। तो आपके पास बनेगी शॉर्ट नोट्स? हाँ, आपके पास थे शॉर्ट नोट्स कोई? मैंने ऐसे ही बनाए थे। कैसे, मतलब समझा ही नहीं ये लाइन वाइन खींच ली? जैसे पेपर ले आए एक, पेपर में हाँ। ऐसे पेपर में चार लाइनें खींच ली, खींच ली फिर? बीच में एक खींच ली, एक ये खींच ली, एक ये खींच ली। जैसे मैं लिमिट बताता हूँ, चलो लिमिट या काउंटेबिलिटी डिफरेंशियबिलिटी, किसी एक को पकड़ लेता हूँ, है ना। किसी एक, मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो मैं मैथ का बता सकता हूँ, जो फिजिक्स पढ़ाता है वो फिजिक्स का बता पाएगा, जो केमिस्ट्री पढ़ाता है वो केमिस्ट्री का, ये सर बेवकूफ कुछ नहीं बताते हैं यहाँ पे। है ना। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले जाना है और A4 साइज में चार पोर्शन करोगे तब भी काफ़ी जगह बच जाती है ना। तुम मेरी आधे, राइटिंग अगर बड़ी, लेकिन राइटिंग बड़ी हो तो फिर क्या करें? क्या चीज़, राइटिंग अगर थोड़ी नॉर्मल से बड़ी हो? तो वही तो करना है, राइटिंग को तुमको छोटा करना है। छोटा करना है? राइटिंग को इतना छोटा करना है, इतने कम पेज में 100 नोट्स बनाना है कि तुम पेपर देने जाओ तो उस नोट्स को ले जा पाओ। हैं? समझ जा रहे हो। ऐसे तो मेरे पास कम से कम 60 पेजेस हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा करना ही नहीं है, 60 पेज के नोट्स कभी बनते ही नहीं है। नहीं तो 100, अगर एक एक पेज का भी हर चैप्टर का बनाऊंगा तो? एक पेज का हर चैप्टर का नहीं बनाना है, सुनो ध्यान से, आधे पेज में एक चैप्टर बनाना है। है? आधे ऐसे कैसे पेज हो में, सकता है? आधे पेज में, आधे पेज में चार सेगमेंट डिवाइड किया अपन ने, तो चार सर। में डिवाइड किया, इस चार को अगेन आधे आधे में कर दो, कितने सेगमेंट हो गए, 8 सेगमेंट हो गए। ओ हाँ। इस 8 सेगमेंट में एक सेगमेंट में दो पेज का लाना है। हो सकता है कभी कभी दो सेगमेंट में एक पेज का है, जरूरी कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे लाने हैं। जब ऐसा करोगे तुम्हारे पास एक चैप्टर एक पेज में निपट जाएगा, ओ। निपट जाएगा। यस सर। मैं चाहूंगा तो इस पूरी लिमिट को एक पेज में ही निपटा दूंगा इसी में, और तुम भी अरे अब कर वाह। सकते हो इस बात को, है ना। क्वेश्चंस नहीं लिखने रहते हैं, केवल कॉन्सेप्ट लिखने रहते हैं। तो सिमिलरली कॉन्सेप्ट जैसे कैसे लिखने होते हैं? जैसे कि लिमिट का कॉन्सेप्ट ले आए। अब लिमिट में अपन को पता है कि फॉर्म होती है केवल और केवल 7, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी माइनस का इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। हाँ। इन सबको पहले ऐसे ले आओ, लाइन खींच ली, ये बना लिया, है ना, ठीक ये है। बना लिया, ये तीन बना लिए, ये एक बीच बना लिया। क्लियर है। मैंने कहा अब यहाँ पर मैं सारे फॉर्म लिख दूंगा। सबसे पहला फॉर्म 0/0 लिखूंगा, ये 0/0 को सॉल्व करने के सारे मेथड में यहीं चिपका दूंगा, ऐसे ऐसे करके, ओ। ऐसे। क्लियर है। फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी यहाँ लिख दूंगा, उसके ओके। सारे फॉर्म यहाँ। फिर 1 की पावर इन्फिनिटी में, अब 1 की पावर इन्फिनिटी में सारे फॉर्म आएंगे नहीं, 1 की पावर इन्फिनिटी में केवल एक ही फॉर्म है, तो उतने में भर जाएगा वो तो, है ना, हाँ। है ना, हाँ। है। फिर इसके बाद अगर तुमने ध्यान दिया, कुछ मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी कि भाई 1 टू द पावर इन्फिनिटी 1 होता है कब, जब 1 एग्जैक्ट होता है। फिर साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, टेन एक्स बाई एक्स 1 होता है, साइन इनवर्स बाई एक्स 1 होता है, ये सारे। अब यहाँ पर जगह बच गई इतनी, हाँ। इसको फिर अगेन डिवाइड कर दो दो में, और बहुत छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा
साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स वन, कॉस इनवर्स एक्स बाई एक्स, जो भी आंसर आता है वो। तो सारा डिवाइड हो गया, यहाँ पे फिर यस जीरो बाई इन्फिनिटी में, फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में। अच्छा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी केवल एक ही कॉन्सेप्ट है, रेशनलाइज करना, है ना, बताया ये सब बातें। यस सर। जैसे पकड़ा वन बाई टी मान लो, तो ऐसे ही तो सौ नोट्स बनते हैं। ऐसे बना दिया, 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 ऐसे समझ बना में दिया। आ गया, आ गया, आ गया, तो आ लिमिट गया। लिमिट तुम्हारा एक पेज में नहीं पड़ जाएगा, नहीं पड़ जाएगा। और बहुत और छोटा जैसे छोटा लिखना है। ये और केमिस्ट्री सुनो ऑफ फिजिक्स में तो बहुत थ्योरी के पॉइंट्स होते हैं, ये कैसे लिखे जाएंगे? सुनो, इसके जस्ट पीछे वाला जो एक पेज होगा, देखो एक पन्ना होता है, एक पेज होता है, एक पेज तो ये हो हाँ, गया, दोनों तरफ होते हैं ना। समझ गया। अभी तो तुमने एक ही तरफ भरा है, हाँ। पीछे वाले तो बचा है अभी, हाँ। वहां कॉन्टिन्यूटी चिपका दो। ओ, अरे वाह। तो लिमिट और कॉन्टिन्यूटी एक ही में आ जाएंगे, हाँ। बात पकड़ में आ गई। फिर आ जाओ, हाँ, फिर आ जाओ डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो तुम्हारा लिमिट कॉन्टिन्यूटी, इंटीग्रेशन भी दोनों एक ही पेज में आ जाएगा फिर तो। सुनो सुनो सुनो, लिमिट और कॉन्टिन्यूटी अधिकतम एक पेज, सॉरी मिनिमम एक पन्ना, क्या बोला मैंने, लिमिट और कॉन्टिन्यूटी मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम एक पन्ना, एक पन्ना का मतलब दोनों तरफ, है ना, यस सर। दोनों तरफ एक पन्ना, मतलब एक पन्ना का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ साइड, है ना। और डिफरेंस या फिर अधिकतम दो पन्ने, बस, इससे ज़्यादा नहीं, अधिकतम दो पन्ने या फिर मिनिमम एक पन्ना। क्लियर है? हाँ। इससे ऊपर अपन को इसके नोट्स नहीं बनाने हैं, इतना समराइज करना है। क्लियर है? फिर आगे डिफरेंशिबिलिटी पे, डिफरेंशिबिलिटी की सेगमेंट ऐसे काट दो, काट दिए। यस सर। इसमें डिफरेंशिबिलिटी एक पन्ने में, और डिफरेंशिबिलिटी बहुत छोटा टॉपिक है ना, डिफरेंशिबिलिटी एक पन्ने में, और उसके जस्ट पीछे एमओडी। तो तुम्हारे चार टॉपिक एक ही पन्ने में तैयार हो गए, एक सॉरी दो पन्ने में हो गए तैयार। बात तो सही है। ऐसे बनते हैं शॉर्ट नोट्स। एक ही बात। हाँ, लेकिन सर इसको बनाने बैठूंगा तो मैं पूरा 60 दिन ही चले जाएंगे अभी इसमें। नहीं नहीं, 60 दिन नहीं जाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि तुमने गलती की है कि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं। हाँ। सबसे बड़ी गलती तो तुमने यही की है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स का काम क्या रहता है, शॉर्ट नोट्स का काम ये रहता है कि तुमको कॉन्सेप्ट तो आते हैं, ठीक है मानता हूँ, मेरे को भी आते हैं, लेकिन अगर सुनो, मैं तुमको अपनी रियलिटी बताता हूँ, अपनी रियलिटी जो स्वयं की रियलिटी, और ये मेरी रियलिटी नहीं है, ये हर वो टीचर की रियलिटी है जो बच्चे को पढ़ाता है। वो क्या करता है, सुनना ध्यान से, उसकी मैं तुमको ट्रिक बताता हूँ। कभी तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, वो अलग बात है, ध्यान कैसे नहीं दिया ये सुनना ध्यान से। कभी तुमने क्लास में टीचर को पढ़ाते हुए देखा है, या मेरे को पढ़ाते हुए देखा है? मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि भाई मेरे पास एक पन्ना रहता है, उस पन्ने में टॉपिक रहते हैं कि भाई ये टॉपिक कवर करना, ये टॉपिक कवर करना, ये टॉपिक कवर करना, ये टॉपिक कवर करना। उसके बिहाफ पे मैं नीचे उसके क्वेश्चंस लिख लेता हूँ, ऐसे इसका क्वेश्चन ये, इसका क्वेश्चन ये, इसका क्वेश्चन ये, इसका क्वेश्चन ये, मैं ये कर लेता हूँ, है ना। समझ में आई बात? और मेरे को क्या रहता है, बस मेरे को अब हेडिंग देखनी है, और उसका पूरा कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बैठा है, उसके बिहाफ पे जो क्वेश्चंस हैं वो नीचे लिख लिए। बात पकड़ में आ गई? तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनते हैं। अगला टॉपिक डाला, उसके भी आप पे क्वेश्चंस नीचे लिख लिए, और सारा कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में है। ऐसा होता है शॉर्ट नोट्स। और तुमने जहाँ भूल रहे हो वो नीचे लिख लिया करो कि सर ऐसा आता, जैसे कि मैं कभी कभी लटक जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, कभी कोई देखा होगा कि मैं अटक गया, तो अटकने हाँ। वाली चीज को मैं साइड में लिख लेता हूँ कि हाँ भाई यहाँ मैं अटका था, अगली बार जब मैं अगला बैच पढ़ाऊंगा तो मैं यहाँ पर मेरे को अटकना नहीं है। बात पकड़ में आ गई? यस सर। ऐसा तुमको भी करना है। क्लियर है? अब सुनो, हाँ। जैसे कि हो गया लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो मेरे पास इंटीग्रेशन में, अगर तुम्हारे पास है तो इंटीग्रेशन में जो कॉन्सेप्ट लेंदी पार्ट है वो केवल और केवल इनडेफिनिट में है। हम्म। लेंदी पार्ट इनडेफिनिट में है, डेफिनिट में बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन वहां से ज्यादा आते हैं, हम्म। है ना। तो करना क्या है, तुमको एक पन्ना उठाना है, और सारे के सारे इनडेफिनिट के जितने भी मेथड सोल्यूशन अपन ने कॉपी में लिखे हैं सारे के सारे एक पन्ने में उतार दो। नहीं सर, छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, तो एक काम करो, इसको तीन में डिवाइड कर दो। अभी तक अपन चार में कर रहे थे, तुम तीन में कर दो, एक दो तीन, थोड़ी जगह और मिल जाएगी। बात पकड़ में आई? तो यस इंटीग्रेशन को सर। एक पन्ने में निपटा दो,
उसके और उसके जस्ट जस्ट पीछे वाले में पीछे वाले में डेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। दोनों को दोनों को अधिकतम दो अधिकतम पन्ने में 2 पन्ने निपटाना में है। निपटाना है। बात पकड़ में बात आ पकड़ गई। में आ गई। हाँ। केवल केवल मेथड लिखना मेथड है। लिखना है। हाँ, क्वेश्चंस को नहीं क्वेश्चंस को छाप के नहीं लिखना छाप है। के लिखना है कॉपी में। क्वेश्चन क्वेश्चन शॉर्ट नोट में शॉर्ट नहीं नोट्स में लिखे नहीं लिखे जाते हैं। जाते हैं। शॉर्ट नोट्स शॉर्ट में नोट्स में क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन लिखे नहीं लिखे जाते जाते हैं। हैं। शॉर्ट शॉर्ट नोट्स में नोट्स में केवल और केवल और केवल छोटे 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 कॉन्सेप्ट लिखे कॉन्सेप्ट लिखे जाते हैं जाते जो हैं जो अप्लाई होते हैं। अप्लाई होते हैं। बात पकड़ में आ रही है। बात पकड़ में आ रही है। हाँ। ये तो करना है, ये मेन करना है, डिवीजन मेन यही डिवीजन है। यही है। ठीक है। ठीक है। पहले वाला बता दिया तो दूसरे वाला भी बता दो। कौन सा? कौन सा? गलतियां से बता दिया, सॉल्यूशन बता दो दूसरे वाला PYQ। अब वही अब दिखा रहा वही हूँ। दिखा रहा हूँ। तो तो अपन ने अपन शॉर्ट ने नोट्स शॉर्ट बनाने नोट्स का बनाने का ट्रिक ट्रिक बता बता दिया। दिया। हाँ। पहली गलती क्लियर हो गई। सेकंड सेकंड गलती गलती PYQ लिख ली। पी वाई PYQ क्यू के लिए मैंने तुमको अभी एक हिंट दी थी कि कि भाई भाई जाओ, जाओ, पहले पहले तो तो ये ये गलती गलती बंद बंद करो। करो। गलती गलती करनी करने क्या क्या, है? सुनो, सेकंड सेकंड सोल्यूशन सोल्यूशन कैसे, प्रॉपर सोल्यूशन सोल्यूशन क्या, मैं वो बताता हूँ। देखो देखो, तुमको तुमको सोल्यूशन के लिए सॉल्यूशन के लिए यूट्यूब पे यूट्यूब जाना पे ही जाना ही पड़ेगा, पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि प्रॉपर प्रॉपर सोल्यूशन वहीं सोल्यूशन वही मिलते हैं। मिलते हैं। मैं आपसे पूछ लूंगा ना, मैथ या के। तो या हमसे तो पूछ हमसे लो, पूछ लो, कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं, नहीं, मैं मैं बता बता दूंगा। दूंगा। लेकिन लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मेरे को आज PYQ लगाना है, मैं यूट्यूब पे गया, मैंने वहाँ पर सर्च किया, वहाँ से PYQ मिला, वहाँ से मैंने उसका आंसर देख लिया और वो सोल्यूशन बता रहे थे, वो मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया, कॉपी में नोट कर लिया। इससे तुमको क्या लाभ मिला? कुछ नहीं। कोई लाभ मिला हो तो बताओ। कोई लाभ मिला? नहीं मिला। लाभ नहीं। तुमको कब मिलता? लाभ तुमको मिलता कब, ध्यान से सुनना। लाभ तुमको तब मिलता जब तुम एक काम करते कि भाई आज मेरे को 2023 का PYQ लगाना है। तो तुम क्या करते, 2023 का PYQ जाते, वहां से डाउनलोड करते, उसको प्रिंट आउट निकाल लेते। और आजकल इतना काम करने में अधिकतम 1 मिनट लगता है। 1 मिनट से डाउनलोड पे ही लग जाता है। अरे मतलब अधिकतम 2 से 4 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत कम समय लगता है। यूट्यूब की दुनिया में आजकल, नेट की दुनिया में बहुत कुछ इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो जाओ, आज PYQ जाओ, PYQ इस ईयर के लगाने हैं, तो इस ईयर के सारे PYQ डाउनलोड कर लो। क्लियर है? अच्छा। या फिर एक साथ ही सारे डाउनलोड कर लो। जरूरी है कि 2023 का लगाना, 2023 के बाद डाउनलोड करेंगे? अरे 10 ईयर के जाओ, आज आधे घंटे बैठो, सारे डाउनलोड कर लो। अच्छा। और इसकी एक अलग से अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो पर्सनल, जिसमें तुम खुद ही मेंबर रहो। ओके। जिसमें तुम खुद ही मेंबर हो, मतलब सिंगल मेंबर वो भी हम ही है। है ना? ठीक। उसमें जाके वो सारे PYQ वहीं सेंड कर दो। सेंड क्यों करूंगा जब मैं मेरे पास खुद ही प्रिंट आउट है। नहीं 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 नहीं, अगर नहीं है प्रिंट आउट तो बता रहा हूँ, तो वहाँ पे सारे सेंड कर दो। तो इससे क्या रहेगा, इससे तुमको PYQ को ढूंढने में टाइम बर्बाद नहीं होगा। है ना? चलो चलो, तुमको आज ये लगाना था भाई, व्हाट्सएप पे गया, इस ईयर की PYQ डाला, वहां से मिल गए, तुरंत गए वहां से कॉपी पेस्ट करके अपना सोल्यूशन करने लगे। बस। अब करना क्या है तुमको, PYQ अपने मन से लगाना है, अपने मन से, स्वयं से लगाना है। जब कहीं फंसो, पहले आप 1.5 घंटे बैठो। PYQ अभी तुम्हें PYQ के लिए करना क्या है, तुम्हें अभी PYQ, तुम्हारे पास समय है बहुत कम, 60 दिन बचे हैं। तुम अगर हर एक क्वेश्चन को लगाने बैठ जाओगे तो तुम बस PYQ ही लगा पाओगे और कुछ कर ही नहीं पाओगे, रिवीजन भी नहीं कर पाओगे। है ना? तो वही सुनना है, ध्यान से सुनो। करना क्या है, करना ये है कि भाई जाओ, देखो अब तुम्हारी मैथ्स में इतनी एबिलिटी बन चुकी है कि तुम अब देख के ये बता सकते हो कि क्वेश्चन लग पाएगा हमसे कि नहीं लग पाएगा। हम्म। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हारी अब मैथ्स में इतनी एबिलिटी बन चुकी है। तो जाओ, पेपर उठाओ, वहां से जाओ, सर यहाँ से मेरे को ये लग जाएगा, हाँ ठीक है, लग जाएगा, लग जाएगा, लग जाएगा, लग जाएगा, लग लग जाएगा। तो जाएगा, आंसर तो निकल जाए लास्ट तक। नहीं नहीं, तो जिनका नहीं, जिनके जरा सा भी संशय है, देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको देख के ही तुम बता सकते हो कि ये मेरे से आंसर सही निकल आएगा। कुछ इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं। कुछ होते हैं जहाँ फंसने की संभावना रहती है। तो जो इजी वाले हैं उनको तो हटा ही दो। जो फंसने वाले हैं उन पे केवल ऐसा करो कि हाँ ये इसमें फंस सकता हूँ, इसमें फंस सकता हूँ, इसमें फंस सकता हूँ, इसमें फंस सकता हूँ। फिर एक दिन उठाओ, इन सबको लगा डालो, जहाँ फंसो वहीं लटा दो। बात पकड़ में आ गई। अब एक दिन क्या अच्छा। हटाओ, जिस दिन लगाने बैठो उसी दिन सारे लगा लो। जैसे आज मेरे 2023 का लगाना था, मैं बैठा, मेरे को मालूम चला इसमें 18 क्वेश्चन है। ठीक है? दो गया हजार मैं, तेईस में 150 क्वेश्चन है। नहीं नहीं, पेपर 1 का उठाया ना, वो तो तुम सभी बता रहे हो। हर उसका अच्छा, उसका पूछ रहा आप, सिर्फ उसका समझ गया। एक उसका है ना।
तो वहां से गए, ये सब सब वहां से गए, वहां से उठा लाए, या फिर ऐसा काम करो, जरूरी कि वहां जाओ। अब तो पीवाईक्यू की सारी वही आने लगी, प्रिंट आउट ही। मैथ्स की अलग आती हैं, फिजिक्स की अलग आती हैं, केमिस्ट्री की अलग आती हैं, वो भी ईयर वाइज आती हैं अब तो। हाँ। आजकल तो मार्केट में ये भी आता है ना, हाँ सब आता है, चैप्टर वाइज आती है। चैप्टर वाइज आती हैं। नहीं, चैप्टर वाइज नहीं लेना है तुमको, चैप्टर वाइज लेना ही नहीं। चैप्टर वाइज में दिक्कत क्या रहता है कि तुम चैप्टर को पढ़ लोगे फिर लगाओगे, पेपर में तो ऐसा होता नहीं, वो तो हर जगह से आता है। लेकिन हर चैप्टर के लगाने तो पड़ेंगे ही ना। लगाने पड़ेंगे, तो एक काम करो, अगर तुम्हारे पास यूट्यूब ऑनलाइन ऐसी अवेलेबल है तो वहां से वो डाउनलोड कर लो, या फिर मंगवा लो। कितने की आएगी, 200-300 रुपए की आ जाएगी पीवाईक्यू की बुक। पीवाईक्यू की वो 200-300 सर, 600 से कम की नहीं है कोई भी मार्केट में। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ, 550, 500, 600 से कोई भी किताब कम नहीं है। तो यूट्यूब इससे प्रिंट आउट डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट डाउनलोड कर लो, मैथ्स का अलग, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, ईयर बाई ईयर। वो तो अवेलेबल है easily, हाँ वो तो मिल जाती है। वो मिल जाती है, और उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। ऑनलाइन ही मत ठीक रहने है। दो, प्रिंट आउट निकाल दो, अपनी आंखों के सामने रख लो। कम से कम देख देख के थोड़ा बेइज्जती तो महसूस हो कि भाई ये लगाने हैं हमको, हाँ हाँ। है ना। यस सर। तो सबसे पहले पीवाईक्यू लगाना है। मैथ के तो हो जाएंगे, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे होंगे? यार फिजिक्स केमिस्ट्री के तो मैं कैसे केमिस्ट्री में तो बताऊँ। बहुत दिमाग खराब कर देता है केमिस्ट्री में तो। केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री वाले सर से बात करनी पड़ेगी भाई। सर वो सर ही मेरे को थोड़ा सही नहीं लगते हैं वो सर। केमिस्ट्री के लिए एक ही हमारे पास ऑप्शन था, जब मैं पढ़ता था मैं क्या करता था, मैंने ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स बना रखे थे। केमिस्ट्री की टीचर बेकार है। ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, और फिजिकल मेरे को समझ में नहीं आती थी, तो मैं उसको छूता ही नहीं था, भगवान जाए ऐसी तैसी जाए। सही में, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता था। लेकिन तुमको ऐसा नहीं करना है। ऑर्गेनिक मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी। तो ऑर्गेनिक मेरे को बहुत अच्छी समझ में आती थी। और फिजिकल में मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर थे, लेकिन कैलकुलेशन करने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो तो मैं क्या ऑर्गेनिक, करूँ? नहीं नहीं, तो एक काम करो, तुम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स बना लो। मैं शॉर्ट नोट्स तो बना लूंगा, लेकिन और एक काम करो, आंखें मतलब दिमाग को बंद करके शॉर्ट नोट्स कम से कम 10 बार देख लो। 10 बार? 10 बार कम से उससे कम। क्वेश्चन हो जाएंगे? मैं जितना बता रहा हूँ, जितना भी मैंने आज तक पढ़ाया उसको केवल तुम 10 बार देख लो। 10 बार हर टॉपिक को 10-10 बार, मतलब पन्ना पलटते रहो, देखते रहो, हाँ ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, इसमें ये लगा, इसमें ये लगा। कॉपी पर नहीं उठाना है, केवल देखना है कि हाँ इसमें ऐसे हुआ था, इसमें ऐसे हुआ था, इसमें ऐसे हुआ था, इसमें ऐसे हुआ था, इसमें ऐसे हुआ था। इससे क्या रहेगा कि तुम्हारी रिकॉलिंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, है ना। रिकॉल करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, हाँ भाई इसमें ये पढ़ा था अपन ने, इसमें ये पढ़ा था, यहाँ से ये आया था, यहाँ से ये आया था। बात पकड़ में आ गई। अभी यस। तक तो अभी तक तो तुमको ऐसा भी नहीं मालूम चलता होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते होंगे जहाँ तुमको ये भनक ही नहीं लगते होंगे भाई ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आ गया है। हाँ हाँ। हाँ? ये भी नहीं मालूम चलता होगा, वो चीज़ तुमको वहां से अच्छी लगने लगेगी, है ना। तो इस पे मेरे को ध्यान। लेकिन इस कैप्सी मेरे को यूट्यूब पे किसी का लेक्चर देखना ही पड़ेगा। नहीं, केमिस्ट्री में तुम्हारी क्या कमजोर है, फिजिकली कमजोर, कोई में एक ही कमजोर। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कमजोर है। हाँ। ऑर्गेनिक जनरली कमजोर होती नहीं, तुम्हारी कैसे कमजोर हो गई भाई। हमारे टीचर ही बहुत बढ़िया थे सर, क्या करूँ, इतने बढ़िया टीचर थे हमारे, पूछो मत। तो ऑर्गेनिक कमजोर है तो यार, ऑर्गेनिक तो पूरी कॉन्सेप्चुअली बेस्ड है, अगर वो कमजोर है तो मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट ही कमजोर है। वही तो। तो उस पर तुमको काम करना पड़ेगा। वही मैं उस सोच पे रहा हूँ। तो तुमको काम करना ही पड़ेगा, अगर अपना अटेम्प्ट अच्छा करना है तो। अब बिना ऑर्गेनिक के कुछ नहीं हो सकता। अब बिना ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री बेकार हो जाएगी। और क्या, चाहे मैं मैथ्स में कितने भी नंबर ले आऊँ, अगर केमिस्ट्री में नंबर नहीं आएंगे तो कोई फायदा ही नहीं। नहीं, ऑर्गेनिक थोड़ी सी अच्छी कर सकते हो। किसने पढ़ाया ऑर्गेनिक तुमको। यहीं पे पढ़ाया है सर, कोचिंग वालों ने। अच्छा नहीं पढ़ाते हैं क्या। बहुत बेकार, बहुत ही बेकार, बहुत ही। सब बच्चों का ऐसे ही हाल है कि तुम्हारा हाल है ऐसा। सबका, सबका। मुझे तो लगता है आधे से ज्यादा सबका ही है। तो क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। मेरे हिसाब से तो अब मेरे को तुम लोगों ने कंप्लेन नहीं की सर से कि सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। कोई फायदा नहीं है सर, कोई फायदा हो नहीं सकता। हाँ। वहां पे पॉली है, वो घुमा के पुराने हैं ना, इसलिए उनको हटा ही नहीं सकते वो लोग। अच्छा अच्छा, तब क्या बताएं, अब तो समय भी गया है तुम्हारा। तो फिलहाल तुम एक ही काम कर सकते हो अब तो।
तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन तो होगा ही अभी किसका? कोचिंग का, ऑनलाइन। हाँ। वहाँ पे किसने पढ़ाया है? वहाँ पे तो बहुत सारे टीचर्स पढ़ा, 3-4 हैं, मतलब 3-4 टीचर्स के लेक्चर है। नहीं, ऑर्गेनिक किसने पढ़ाया है? वहाँ तीन, हाँ कहता रहा हूँ, 3 टीचर्स हैं, मतलब ऐसे लेक्चर वाइज है ना, एक टीचर कितने हैं, 3-3 टीचर्स का लेक्चर है। तो वहाँ से तुम देखना स्टार्ट कर दो, पूरे मत देखो अब। दिक्कत ये है कि तुम्हारे पास समय नहीं है, इतना देख नहीं पाओगे, हाँ है ना? हाँ हाँ, बात तो सही है। तो पढ़ना तो नहीं, मैं तो ये सोच पड़ेगा। रहा हूँ वन शॉट देख लूँ। हाँ, वन शॉट देख लो, सबसे अच्छी बात है, वन शॉट देख लो, है ना? 4 घंटे का वन शॉट, सीधे फिर क्वेश्चन में लगेगा। हाँ हाँ, वन शॉट सही रहेगा, वन शॉट देख लो, वो भी ठीक रहेगा, उससे रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। तो पीवाईक्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो देखो करना क्या है। फिर यस मैंने क्या सर। बोला, रिवीजन। रिवीजन कम से कम 10 बार, 10 बार कम से कम, मिनिमम। क्लियर है? सर। मिनिमम को 10 बार रिवीजन करना है ये। और प्रेशर अपन को लेना नहीं है। प्रेशर पता है कब आता है? जब अपन ये तीनों काम नहीं करते हैं, तब प्रेशर आता है। अगर ये तीनों काम कर लेंगे तो अपन को प्रेशर नहीं आएगा। क्लियर है? चलो, ठीक है। जैसे 13-14 तारीख से